राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, आप सभी को आज हम बैसाख में पड़ने वाले चौथ माता की कहानी लेकर आए हैं। बैसाख मास में चौथ माता की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ का एक बेटा और एक बहू थी। सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहते थे। सास और बहू आपस में मिलजुल कर घर के सभी काम किया करते थे। सबको खाना खिला पिलाकर बहू बर्तन साफ करने चली गई। बर्तनों का पानी फेंकने के लिए जब वह नीचे गई तो उसकी पड़ोसन ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। तभी बहू कहती है, बासी कूसी तरबासी। एक दिन बहू बर्तनों का पानी फेंकने के लिए नीचे गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा कि आज खाने में क्या खाया है। तो बहू ने वही बात कही, बासी कूसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने यह बात सुन ली और वह मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है और फिर यह पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन सेठ के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा खीर खांड भोजन करने का मन कर रहा है। माँ ने बेटे व बहू के लिए खीर खांड का भोजन बनाया और सबने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में बैठकर भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी चला गया। हमेशा की तरह आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू, आज तुमने क्या खाया। तभी बहू ने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। यह सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया। वह रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि हुई तभी बहू कमरे में आई तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर सामने खींचते हुए कहा कि आज तुमने मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया और फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया। तब बहू मुस्कुरा कर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है। यह धन ना तो आपने कमाया है और ना ही आपके पिताजी ने, तो हुई ना हुआ ना बासी। यह सुनकर बेटे ने बहुत विचार किया और परदेश जाने का फैसला किया। सुबह उठकर बेटा माँ से कहना लगा, माँ, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। तब माँ ने कहा, बेटा, हमारे पास तो बहुत धन है, तुम्हें परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। बेटा जिद करने लगा और माँ को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। बेटा परदेश चला गया। परदेश में जाकर उसे एक सेठ के पास नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में उसने सेठ के यहाँ का सारा कामकाज संभाल लिया और सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पर सौंप कर यात्रा पर चल दिया। सब दूसरी तरफ सास ने अपनी बहू से यह कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तभी बहू पड़ोसन के घर अगली लेने गई
तभी वहाँ उसने देखा कि पड़ोस की औरतें बैसाख की चौथ माता की पूजा कर रही हैं। बहू ने कहा कि आप यह किस माता की पूजा कर रही हैं और इसके पूजन से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्री को अखंड सुहाग, उत्तम रूप, सुख व गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब बहू ने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं और मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं भी चौथ माता का व्रत कर सकती हूँ? तभी पड़ोसन ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इस पर बहू ने कहा, पर मेरी सास तो मुझे घर से बाहर नहीं आने देती हैं, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ माता का व्रत कब है? तभी पड़ोसन ने कहा, तुम एक डिबिया ले लो, उसमें रोज एक गेहूं का दाना डालती जाना। जब 30 गेहूं के दाने हो जाएं, तब उस दिन तुम चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन करना। चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू ने पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत को करने लगी। व्रत करते करते बहुत समय बीत गया। तभी चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे में के सपने में जाकर कहा, साहूकार का बेटा, ओ साहूकार का बेटा, सो रहा है या जग रहा है? तभी साहूकार का बेटा बोला, न सो रहा हूँ न जग रहा हूँ, बस चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़कर घर जा, तेरे परिवार को संभाल, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है। तभी साहूकार के बेटे ने कहा, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर दुकान पर जाओ। चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और दुकान पर बैठ जाना। जिसको देना होगा वह दे जाएगा, जिसको लेना होगा वह ले जाएगा। सुबह साहूकार के बेटे ने वैसा ही किया। देखते ही देखते सब हिसाब हो गया। तभी बेटे ने घर जाने की सारी तैयारी कर ली। जब बेटा घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर दाह समाधि लेने जा रहा था। बेटे ने सांप को देखकर उसे सुस्कार दिया। तभी सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके दाह समाधि लेने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसीलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, पहले मैं अपने माँ बाप व पत्नी से मिल लूँ, फिर तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब बेटे ने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़कर मुझे डस लेना। जब बेटा घर को पहुंचा तो बहुत ही उदास था। सबने उसकी उदासी का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं कह पाया। लेकिन उसकी औरत बहुत ही होशियार थी। वह सब बात पता करने अपने पति के पास गई और उसके पति ने उसको सारी बातें बता दी। तभी
उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी सीढ़ी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र व फूल इत्यादि रखकर चौथ माता से प्रार्थना करने लगी कि हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। आधी रात में जब सब सो गए तभी वहाँ सांप आया और उसने दूध पिया, चूरमा खाया, बालू मिट्टी में खूब लौट लगाई और सांप बोला कि साहूकार की बेटे की बहू ने तो बहुत सुख दिया, पर अब मैं अपने बचनों से बंधा हुआ हूँ तो डसूंगा तो ज़रूर इसके पति को। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता ने तलवार का रूप ले लिया और विनायक जी ढाल बन गए और सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी तो वह अपनी पत्नी के साथ चौरस खेलने लगा। चौरस खेलते खेलते काफ़ी रात हो गई, जिससे वे दोनों सुबह देर से उठे। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी उन्हें जगाने के लिए गई। तभी सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर वह जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज़ से बेटे और बहू उठे। तभी बेटे ने कहा, माँ, यह मेरा बैरी दुश्मन है जो मरा पड़ा है, यहाँ सफाई कराओ, फिर हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई और फिर बेटा और बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, माँ, मेरे पीछे किसी ने पुण्य कर्म किए हैं क्या? तो बहू ने हामी भर दी। तब सास बोली, 4 समय तो तू खाना खाती थी, फिर तूने कौन सा धर्म कार्य किया है? तब बहू बोली, मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी, एक समय का खाना पानी वाले को देती थी और दूसरी बार का खाना बछड़े को और तीसरी बार का खाना जमीन में गाड़ देती थी और चौथी बार का खाना चंद्र को अर्घ देकर खुद खा लेती थी। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया था, आप उसका हिसाब कर देना। सास ने जब पानी वाले से पूछा तो उसने कहा कि हर महीने की चौथ को बहू मुझे खाना दे देती थी। बछड़े के पास गई तो बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे और जब सास ने जमीन खोद कर देखा तो उसमें सोने के चक्र निकले और बनिए से पूछा तो उसने पूजा के सामान का अपना सब हिसाब किताब बता दिया। फिर बहू ने कहा कि अब मैं बैसाख की चौथ माता के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। सास बहू ने चौथ माता का बड़े धूमधाम से उद्यापन किया और सारे नगर में कहलवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत रखें। साल की 13 चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 नहीं तो 4 चौथ का तो व्रत अवश्य ही करना चाहिए और यदि संभव ना हो तो 4 चौथ का नहीं तो 2 चौथ का तो व्रत हमेशा करना ही चाहिए। चौथ माता जैसे आप बहू पर और उसके बेटे पर प्रसन्न होकर आपने बहू को सुहाग को अमरता का वरदान दिया, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय चौथ माता की, जय विनायक जी की। भक्तजनों,
बैसाख मास की चौथ माता की हमने आपको कथा सुनाई। कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। चौथ माता और विनायक जी का आशीर्वाद व उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपको मेरी राम राम जी।